लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर, दिल्ली को जलाओगे और कब होश में आओगे, ये सवाल पूछना अब जरूरी हो जाता है क्योंकि एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही हैं। अब राजधानी में दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हुई हिंसा में पुलिस ने 5 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अब तक आपको बता दें, बड़ा अपडेट यह है, सबसे पहले 14 लोगों की गिरफ्तारी अब तक कुल मिलाकर के हो चुकी है। मुख्य आरोपी अंसार, उसकी गिरफ्तारी हुई है। फायरिंग करने वाला आरोपी भी गिरफ्तार हो गया है। गिरफ्तार लोगों में से एक उपद्रवी पर फायरिंग का आरोप है, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अब तक कुल मिलाकर के 14 उपद्रवी जो कि गिरफ्तार किए गए हैं। फायरिंग करने वाले आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया। आरोपी के पास से पिस्टल भी बरामद कर ली गई है। 14 लोग गिरफ्तार हुए हैं। 10 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें, मुख्य आरोपी अंसार, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। ये वही शख्स है, इससे पहले हमने आपको न्यूज़ 24 ने एक्सक्लूसिव जब दिखाया था एफआईआर की कॉपी, उसमें आपको बताया था क्या लिखा गया है। दरअसल अंसार नाम का शख्स जिसका जिक्र इस एफआईआर में किया गया है, जब शोभा यात्रा आगे बढ़ रही थी, पुलिस की टीम वहां पर मौजूद थी। अंसार आया, विरोध उसने वहां पर दर्ज करवाया और लगभग 4:30 बजे का ये वक्त था। उसके बाद ये गया समझाने के बाद, ऐसा लगा मामला शांत हो गया, लेकिन फिर कुछ साथियों के साथ वापस लौटा और उस शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मेरे साथ मेरे तमाम सहयोगी इस बड़ी खबर पर लगातार बने हुए हैं। आइए सीधा रुख करते हैं सबसे पहले राहुल प्रकाश का। राहुल, अंसार की क्या संलिप्तता, जो मुख्य आरोपी जिसे बताया जा रहा है, उसकी क्या संलिप्तता इस घटना में अभी तक सामने आई है और 14 लोग जो गिरफ्तार किए गए, एक गोली किसने चलाई और बाकी अन्य कौन है? देखिए, ये जब घटनाक्रम था, जब शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, जिस वक्त ये घटना शुरू हुई, ये कहा जाए कि अंसार का जिक्र एफआईआर में जो किया गया कि उसने पहले बात करनी शुरू करी, बात बहस में बदली, पुलिस ने शांत किया, चला गया, लेकिन वापस आया, वापस अपने साथियों के साथ आया, तो यही जिक्र एफआईआर में था और उसके बाद ही ये पूरी कहानी और ये पूरा जो आगजनी पत्थरबाजी शुरू हुई थी, ये अंसार का जिक्र था, इसलिए अंसार को गिरफ्तार किया गया है। अज्ञात लोग थे, उसकी निशानदेही पे अन्य लोगों की गिरफ्तारियां हुई है, जो डिटेनिंग थी, जिनको हिरासत में लिया गया था। देर रात से ये सिलसिला चल रहा था, लगभग 15 से ज़्यादा लोगों को उठाया था और उसके बाद गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हुआ। सुबह 9 गिरफ्तारियां थी, उसके बाद 5 और गिरफ्तारियां हुई, जिसमें मुख्य आरोपी जिसको बताया गया है वो अंसार, जिसने विवाद को शुरू किया था 2 पक्षों के। इसके बाद जाने के बाद लोग लेके आया, आगजनी पत्थरबाजी शुरू हुई। ये एफआईआर घटना जो है, ये एफआईआर के जो लिखा गया है उसके अनुसार ये गिरफ्तारियां हुई है। जिसने गोली चलाई, जिस कहा गया कि बुलेट इंजरी हुई है, उसको भी गिरफ्तार किया गया। उसके पास से वो पिस्टल बरामद हुई है और अन्य जो आरोपी हैं, जो निशानदेही पे गिरफ्तारी हुई है, जो उस वक्त मौजूद थे, जो पत्थरबाजी और हुड़दंगबाजी जो कर रहे थे, उनकी गिरफ्तारी हुई है और उन्हीं की निशानदेही पे आगे की गिरफ्तारियां भी होनी है। ये संख्या लगातार बढ़ेगी। वजह साफ है क्योंकि एकाएक भीड़ आई है और 2 तरफा जिस तरीके से पत्थरबाजी, आगजनी और जो संपत्ति का नुकसान, पुलिसकर्मी घायल, फायरिंग, ये तमाम जो चीज़ें थी, उसको देखते हुए जितने भी फुटेज हैं, जितने भी एविडेंस हैं, उनको कलेक्ट करके टीमें लगातार काम कर रही हैं और ये कहा जा रहा है कि संख्या बढ़ेगी क्योंकि बाकी जितने भी लोग थे, संख्या बढ़ेगी। लेकिन राहुल, एक जल्दी से बात बताइए, उसके बाद मैं दूसरे सहयोगियों का रुख करूंगी। ये जो अंसार है राहुल, दूसरे पक्ष की तरफ से, ये जिस पक्ष का है, कुछ कहा गया है सफाई में? अभी तक कोई बयान उसका या परिवार का सामने आया है? देखिए, फिलहाल ऐसा कोई बयान परिवार की तरफ से नहीं आया, लेकिन हमने कुछ परिवार वालों से यहाँ ज़रूर बात करी है। उन्होंने ये कहा है कि रात के वक्त उठा के ले गए, हम जी ब्लॉक में रहते हैं, सी ब्लॉक की घटना है, लेकिन जो घटना का पूरा दायरा अगर हम देखें तो जहांगीरपुर एक छोटी सी जगह है जहाँ पर ये पूरी घटना हुई थी। हालांकि उनका कहना है कि हमारा इन मामलों में कोई रोल नहीं है, हमारे बच्चे घर पर थे, हमारे पति घर पर थे, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन ये वो लोग हैं जिनसे मैंने बात करी है, जिनका ये कहना है कि हमारे घर वालों को रात को उठाया गया है और ये सीधे तौर पर अंसार का जिक्र जहाँ आया था, अंसार के परिवारों वालों की तरफ से उसकी तरफ से कोई अभी ऐसी सफाई नहीं मिली है, लेकिन ये जरूर है कि एफआईआर में जिक्र था अंसार का, मुख्य उसको बनाया गया आरोपी, यही वजह है कि उसकी गिरफ्तारी और अन्य की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन परिवार ये कह रहा है कि उन्हें उठाया गया है, लेकिन कारण क्या है ये नहीं मालूम। लेकिन पुलिस तफ्तीश और पुलिस जांच में साफ है, जो सीक्वेंस के आधार पर काम होगा उसके आधार पर गिरफ्तारियां होंगी और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ठीक है, और ये बढ़ेंगी। ठीक है, आप बने रहिएगा राहुल, जो भी अपडेट आता है तुरंत बताइएगा, हम आप तक आएंगे। सीधा रुख करते हैं। इस वक्त दीपक दुबे और प्रभाकर मिश्रा भी मेरे साथ बने हुए हैं और शायद प्रभाकर के पीछे कुछ हलचल, लेकिन उसके पहले चलिए दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक, आप जहां मौजूद हैं, क्योंकि अभी आरएएफ की तैनाती, सीआरपीएफ की तैनाती, माहौल शांतिपूर्ण है, हालांकि तनाव एक अभी भी बरकरार है। इधर धरपकड़ सी ब्लॉक में जहां से हिंसा की शुरुआत हुई थी वहां पर जारी है। अभी का अपडेट, लेटेस्ट अपडेट, वहां की तस्वीरें दिखाते हुए बताइए क्या स्थिति है।
जी, हम सी ब्लॉक पर खड़े हुए हैं और सी ब्लॉक के सामने ये गोल्डन फर्नीचर की दुकान है। इस दुकान में भी कल काफ़ी हंगामा बरपा हुआ है। ये आबिद हैं जो हमारे सामने शख्स खड़े हुए हैं, ये शॉप के मालिक हैं। इनकी कई सारी मशीनों को चोरी किया गया है, यहाँ पर तोड़फोड़ की गई है, इनकी स्कूटी को तोड़ा गया है, इनके जो कर्मचारी काम करते हैं उनकी साइकिल को भी चुरा कर लेकर गए हुए हैं। अब कौन लेकर गए हैं, पुलिस इसकी तफ्तीश कर रही है। इस तरह के पत्थर यहाँ पर मारे गए थे, ये बड़े पत्थर हैं। आप देखकर अंदाज़ा लगा सकती हैं कि यहाँ पर कल रात को किस तरह से कल शाम से ही हंगामा बरपा और हिंसा लगातार भड़क गई। आबिद हमारे साथ मौजूद हैं जो यहाँ पर चश्मदीद थे। आबिद जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि अंसार नामक शख्स का जिक्र है FIR में, उसका इस पूरे इलाके में किस तरह का एक दबदबा रहा है? वो क्रिमिनल माइंडेड भी रहा है, उसके ऊपर कुछ आपराधिक मामले भी हैं, लोग उससे डरते भी हैं। कौन है ये अंसार? देखिए, उनके बारे में तो हम इतना नहीं कह सकते क्योंकि इस नाम के तो कई लोग हैं। अब उसके बारे में मैं इतना नहीं कह सकता कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो, ठीक है ना। अंसार का जिक्र हो रहा है, एक कोई अंसार है यहाँ पर जो काफ़ी प्रसिद्ध है, फेमस है, झगड़े लड़ाइयाँ करते रहता है? नहीं, मेरी नॉलेज में ऐसा कोई नहीं। अच्छा, कल यहाँ पर क्या कुछ हुआ ये बताइए। कल हम ये तकरीबन 6:15 बजे के आसपास की बात है, हम ये सामने यही काम कर रहे थे, मैं और मेरे दोनों लेबर काम कर रही थी साथ में। तो अचानक शोभा यात्रा निकली थी, मतलब कि हिंदू भाइयों की। तो पहले जो उन्होंने निकाली थी सुबह, तो वो शांतिपूर्वक निकली थी। वो 6:15 बजे की जो निकली थी, अचानक एक भगदड़ का, मतलब कि बहुत अचानक तेज़ भगदड़ मच गई। तकरीबन ये लगा लीजिए आपके 700-800 आदमी के करीब तो वो लोग होंगे। तो भगदड़ में यहाँ से वो लोग रिटर्न फिर पीछे की तरफ गए हैं। फिर किसी ने पथराव वगैरह की बात हमारे सुनने में आई। फिर हमारे ऊपर भी यहाँ पे पत्थर वगैरह आए हैं, ये जो आप देख रहे हो। तो हमारा कुछ सामान था, मुझे शादी का सामान देना होता है, तो हमारी समझ में नहीं आया है कि हमें क्या करना है। तो उस वक्त बस हमें अपनी जान बचानी थी। तो हमने सबसे पहले, हमारे पास ये मेरी स्कूटी थी, एक बाइक थी और ये कुछ सामान था फर्नीचर का। तो ये चीज़ मैंने अंदर करने की कोशिश करी और हमारे हाथ की 3-4 मशीनें होती हैं, जिसमें एक मशीन तो मुझे मिली है, बाकी 2 मशीन मेरी गायब हो गई और मेरी लेबर की दोनों साइकिल यहाँ से गायब है और मेरी स्कूटी वो टूटी हुई, बैक लाइट टूटी हुई मिली है। बाकी सामान हमने उल्टा सीधा सब अंदर डाला और इतना बुरा माहौल हमने देखा है कि बस हमें अपनी जान बचानी भारी पड़ गई। जब पहली शोभा यात्रा निकली, दूसरी शोभा यात्रा निकली, तब तक शांतिपूर्ण माहौल था। तो आखिर तीसरे जब शोभा यात्रा निकली, ऐसा क्या हो गया? किस तरफ से हुआ, क्यों हुआ, किसने उकसाया? देखिए, ये ऐसा है कि इतनी भीड़ और इतनी पब्लिक थी, हमें सिर्फ भीड़ और पब्लिक दिखाई दी। अब हम ये नहीं कह सकते कि शुरुआत हिंदू भाइयों की तरफ से हुई है, मुसलमान भाइयों की तरफ से हुई है, ये हम नहीं कह सकते। लेकिन डर का इतना बुरा माहौल रहा है जो हमने देखा है। आप ये लगा लीजिए, रात 2 बजे तक हमारी फैमिली ने, किसी ने खाना तक भी नहीं खाया रोज़ा खोलने के बाद। हम इस वक्त सब डरे हुए हैं। हमें प्रशासन से, पुलिस से ये उम्मीद है कि ये हमारा डर भय दूर किया जाए और यहाँ पे शांति का माहौल किया जाए। क्या आप भी, अभी भी आपके परिवार में आपकी पत्नी, आपके बच्चे डरे हुए हैं? बिल्कुल। पुलिस तो बड़ी संख्या में यहाँ पर है, तो क्यों डरे हुए हैं? अब लेडीज है जी, उनको, मेरी वाइफ को ब्लड शुगर, मतलब कि वो शुगर वगैरह की प्रॉब्लम रहती है और वो थोड़ी सी डिप्रेशन में हो जाती है। अगर कुछ ऐसे माहौल कभी देखा नहीं हम लोगों ने कभी। इससे पहले इस कोने पे काली मंदिर है, कभी वहाँ पे माता जागरण होता है या दुर्गा पूजा होती है, हम लोग पूरा योगदान देते हैं। उनको जो भी समर्थन चाहिए होता है हम सब साथ मिल के करते हैं। हम हिंदू भाई सब बिल्कुल साथ साथ रहते हैं इस लाइन में। हमारे बहुत कौन किया ये, किसने उकसाया दोनों पक्षों को? जब शांति से सब कुछ हो रहा था तो आपको क्या आपकी आंखों के सामने नजर आया? कहाँ से हुआ ये शुरुआत? तो देखिए, हमारी आंखों के सामने से यही हुआ कि हमें तो एक भगदड़ सी दिखाई दी। काफ़ी पब्लिक, दोनों पब्लिक मिलके हजारों की तादाद में। हाथों में दोनों के थे हथियार, पत्थर, बोतल? हमें तो सिर्फ लाठी डंडे, पत्थर जी सब उड़ते हुए दिखाई दिए। और मात्र उस वक्त पुलिस वाले, 3 पुलिस वाले मात्र चौक पे थे, तो इतनी पब्लिक को वो कवर नहीं कर सकते थे। तो इसलिए स्थिति काफी बिगड़ गई। फिर इस चौक पे काफी स्थिति बिगड़ी, जिस वजह से यही होता है। देखिए, बस चारों तरफ भीड़ का ऐसा माहौल था कि हम लोग इस वक्त हमला कोई करे, नुकसान दोनों तरफ का होता है और ये नुकसान दोनों तरफ का हुआ है, मनोवैज्ञानिक रूप से भी हुआ है। ये जो आप बात कर रहे हैं उस लिहाज से भी समझ आ रहा है। प्रभाकर मिश्रा का रुख करती हूँ। एक अन्य जगह पर प्रभाकर मिश्रा इस वक्त खड़े हैं। और प्रभाकर, इतने बड़े बड़े पत्थर लगातार हम देख रहे हैं, आप ही लोग दिखा रहे हैं। अब ये यूं ही तो रोड पर पड़े होंगे या शोभा यात्रा में लोग उन पत्थरों को लेकर के चल रहे होंगे, ऐसी तो कोई तस्वीर अभी तक सामने नहीं आई। ये जरूर है कि शोभा यात्रा में हाथों में तलवार है, लेकिन पत्थर फेंकते हुए लोग, वो भी तस्वीर सामने आई है जब
ऊपर बिल्डिंग से नजर आ रहे हैं, बड़े बड़े पत्थर फेंके जा रहे हैं, एक के बाद एक वीडियो बनाया गया है शोभा यात्रा में शामिल लोगों की तरफ से। तो ये साफ साफ इंगित तो करता है कि कुछ तैयारी तो थी, ये पत्थर जमा किए गए थे, इसमें कोई साजिश की बू तो आती है। आशा, मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें पुलिस पर छोड़ देना चाहिए, लेकिन जो मैं बताने के लिए खड़ा हूँ, एक पीड़ा, एक दर्द बांटने के लिए खड़ा हूँ। थोड़ा सा कैमरा से भी कहूँगा पीछे हटे। ये मेरे ठीक पीछे वो मस्जिद है और इससे मात्र 100 मीटर की दूरी पर दूसरे साइड में वो मस्जिद है। बहुत पीड़ा हो रही है जब मंदिर के सामने, मंदिर और मस्जिद के बीच में खड़ा होकर दो संप्रदायों में इस तरह की झड़प की खबर रिपोर्ट करना, वो भी तब जब यहाँ के आम लोगों से बात करो तो सब ये कहते हैं कि ये शोभा यात्राएं तो पहले भी निकला करती थीं, हम बहुत आराम से साथ साथ रहते थे, लेकिन इस बार क्या हो गया? ये सवाल का जवाब पुलिस ढूंढेगी। माहौल देख लीजिए थोड़ा सा कि मस्जिद के ठीक पास में रैपिड एक्शन फोर्स, दिल्ली पुलिस के लोग हैं, मंदिर के पास भी हैं, कुछ इस तरह की गलियां हैं यहाँ पर, अजय दिखाएंगे, कुछ इस तरह की गलियां हैं। तो गलियां बंद कर दी गई हैं इसलिए कि यहाँ पर पुलिस ने प्रिकॉशनरी 144 लगाया हुआ है और आगे नहीं जाएंगे अजय आप। और पतली सी गलियां हैं, इसमें वो लोग हैं जो दिन भर कमाते होंगे और शाम को मुश्किल से पेट भर पाते होंगे। एक दूसरी बात, जैसा मैंने पहले कहा था कि प्रत्येक दंगे का एक राजनीति शास्त्र होता है, दंगे का एक समाज शास्त्र होता है। इस समाज शास्त्र को समझने के लिए ज़रूरी है कि इलाका है, गरीब लोगों का है। बीजेपी के नेता जो दावा कर रहे हैं, मैं उस दावे पे नहीं जाता, लेकिन ये सच्चाई है कि यहाँ पर गरीब मुस्लिम आबादी भारी तादाद में होती है। पत्थर और बोतल्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पर एक मैं तस्वीर और दिखाना चाहूँगा। हमारे सहयोगी हालांकि दिखा चुके हैं कि ये पूरे सड़क पर आपको वो कबाड़ इकट्ठा किए हुए मिल जाएंगे जो सामान्यतया घरों से हमारे कबाड़ खरीदने आते हैं, तो वो मिल जाएंगे आपको। तो ये है यहाँ का समाज शास्त्र कि पहले से जो शांतिपूर्वक रहने वाले लोग, ऐसी शोभा यात्राएं निकलती थीं, अचानक ऐसा क्या हो गया ये पुलिस जांच करेगी। राजनीति शास्त्र की बात करूं कि दिल्ली में जब चुनाव होने होते हैं तो कुछ इस तरह की चीज़ें आती हैं। सफ़र कौन करता है? सफ़र आम आदमी करता है, जिसके दुकानों की शटर बंद हैं और शटर बंद होने से उनके घर में उनकी दुकानदारी नहीं होगी तो खाएंगे क्या, पिएंगे क्या? और जैसा कि दीपक बता रहे थे कि कोई उनके साथ जो बात कर रहे थे, कह रहे थे कि चूंकि जब इस तरह का माहौल होगा और जब ऐसे माहौल में लोग जो परेशान हैं उनकी परेशानी बढ़ेगी, दुश्चिंता बढ़ेगी, बीमार लोग और बीमार होंगे, तो इन सब सवालों का जवाब कौन देगा? लेकिन बड़ा सवाल ये, जैसा पहले बुलेटिन में आपने सवाल खड़ा किया था कि दिल्ली में, देश की राजधानी दिल्ली में गृह मंत्रालय से कुछ किलोमीटर की दूरी पर दंगा हो जाता है, अशांति फैल जाती है। वो भी तब कुछ ही साल पहले, 3 साल पहले दिल्ली ने दंगों की गवाही देखी है। और इसी रामनवमी के मौके पर देश भर में जगह जगह तनाव हुआ, बावजूद इसके दिल्ली में इस तरह की स्थिति हो जाती है। तो इसके लिए सोचना तो पड़ेगा। राजनीतिक जो दंगे का राजनीति शास्त्र है, जो नेता हैं वो बयान दे रहे हैं, एक दूसरे पर ठिकरा फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी जिसे इस दंगे से कोई मतलब नहीं है, आम आदमी को जिसे ये चिंता है कि एक चीज़ें कैसे हो गई, उनके तमाम सवाल हैं जिसका जवाब पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, एक बात और है कि इस पूरे घटनाक्रम में हमारी व्यवस्था पूरी तरह फेल हुई है, इसलिए कि ये कोई चतरा नहीं है, इसलिए कोई ये पश्चिम बंगाल नहीं है, कोई बीरभूम नहीं है, ये देश की राजधानी दिल्ली है। यहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर हमारे गृह मंत्री बैठते हैं, कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर प्रधानमंत्री बैठते हैं, जहाँ से दावा होता है कि इस सरकार के दौरान कोई दंगे नहीं होते। लेकिन तस्वीरें कुछ और कह रही हैं। ये किसी भी सूरत में इस तरह की तस्वीरों की कोई कल्पना नहीं किया होगा कि दुकानों के सामने, मस्जिद के सामने, मंदिर के सामने पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स, अर्धसैनिक बल के लोग खड़े हैं। तो ये किसी भी सूरत में और ये तस्वीरें ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ आप टेलीविजन पर दिखा लें, हमारे यहाँ के लोग देख लेंगे। ऐसी तस्वीरें दुनिया भर में जाती हैं। और जो देश अपने को विश्व गुरु बनने की दिशा में हो, इस तरह का दावा करता हो, इस तरह की तस्वीरें अगर अंतर्राष्ट्रीय जगत तक पहुँचेंगी तो हमारे इस दावे पर सवाल खड़े होंगे। मैं एक बार फिर उस समाजशास्त्र की बात कर दूं, तस्वीरें थोड़ी पास से दिखा दूं। ये आप देखेंगे, ये इस तरह के लोग यहाँ रहते हैं, कूड़ा इकट्ठा करते हैं और रोजी रोटी इनका चलता है, जिनके तरफ इशारा है बीजेपी के नेताओं का
कि ये वो लोग रोहिंग्याज हैं। और यहाँ से थोड़ा मस्जिद का व्यू आपको और अच्छा मिलेगा, मंदिर का भी और मस्जिद का भी अजय यहाँ पर दिखाएंगे। ये है मंदिर और वहाँ उधर से शोभा यात्रा निकली और मात्र 100 मीटर की दूरी पर 2 बार शोभा यात्राएं निकल चुकी, 2 शोभा यात्रा निकली, कोई दिक्कत नहीं हुई। तीसरी में इतना विवाद हुआ कि अचानक तस्वीर बदल गई और इन सवालों का जवाब देने के लिए बस सियासत हो रही है। आशा, मैंने फिर कहा, एक बार फिर कह रहा हूं कि मंदिर और मस्जिद के सामने खड़ा होकर दंगे की रिपोर्टिंग करना या इस तरह के पथराव की रिपोर्टिंग करना बहुत पीड़ा होती है। सियासी पार्टियों को चीज़ें अच्छी लगेंगी, उन्हें लगने दीजिए, लेकिन हमारी और आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम लोगों से अपील करें कि लोगों के बहकावे में नहीं आएँ। दंगे का राजनीति शास्त्र है, राजनीति का काम करने दीजिए। हमारे हाथ में हमारा समाज शास्त्र है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह के तत्वों के बहकावे में नहीं आए, साथ ही रहना है। प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि इस देश के मुसलमान इसी देश के रहने वाले हैं। इस देश में हिंदू जो रहते हैं अपने धार्मिक आयोजन ऐसे ही करते रहेंगे। कोशिश ये करनी है, जो कल की तस्वीर के साथ बार में बात करूं कि कल भोपाल से एक तस्वीर निकली थी शोभा यात्रा की, जो एक इलाके से गुजरती है और वहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोग उस शोभा यात्रा पर फूल बरसा रहे थे। कितनी खूबसूरत तस्वीर थी वो। हमारा हिंदुस्तान वही हिंदुस्तान है, हमें उसी तरह का हिंदुस्तान बनाना है। ये जो थोड़ी बहुत घटनाएं घट रही हैं, कोशिश हमारी होनी चाहिए कि इस पर विराम लगे। लोगों को थोड़ा सा जागरूक करने की ज़रूरत है। आशा, दिनों दिन हमारे यहाँ शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, रहन सहन का स्तर बढ़ रहा है, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि हम थोड़ा और सहिष्णु होंगे और एक दूसरे के धर्मों का आदर करना सीखेंगे। ये राजधानी की बात हो रही है और हम इसलिए निष्पक्षता से जो असल तस्वीर है वो सामने रख रहे हैं। इस वक्त ये देश को देखना जरूरी है, क्या हो रहा है, इस पर अंकुश लगाना जरूरी है। ऐसी घटनाओं को कब तक होने दिया जा सकता है, और इसलिए हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि कब तक इस तरीके से उकसाओगे, बहलाओगे। ये देखिए 8 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3, 4, 5, 6, 7, 8 दिल्ली हिंसा की 8 वीडियोस जो अब तक अलग अलग माध्यम से सामने आए हैं, आपके सामने इस वक्त हैं। प्रत्यक्षदर्शियों का क्या कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। उनसे बात की हमारे संवाददाता विमल कौशिक ने। जहांगीरपुरी के इस इलाके में जहां पर हिंसा हुई थी, फिलहाल माहौल सामान्य है, शांतिपूर्ण स्थिति बनी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के मन में अब डर है या नहीं है। और कल किस तरीके से पूरी घटना हुई, हमारे साथ कुछ लोग हैं ये जी ब्लॉक के, जहां पर पथराव हुआ है। यहाँ पर आप अभी भी निशानियां देख सकते हैं कि जहाँ पर आगजनी हुई थी, ये पूरी मेन रोड है वही जी ब्लॉक की। जो सी ब्लॉक की तरफ से भीड़ आई वो यहीं पर आकर लगातार पथराव कर रही थी। यहाँ पर जो रेडियाँ मौजूद थी उनमें आगजनी की गई, जो गाड़ियाँ मौजूद थी उनमें तोड़फोड़ की गई। खुलेआम यहाँ पर काफ़ी देर तक पथराव चलता रहा। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राकेश साहू। राकेश जी, आप शोभा यात्रा में शामिल थे? जी, मैं शोभा यात्रा में था। और ये पूरी घटना जो हुई आपके सामने? मेरे सामने हुई जी। क्या हुआ था, कितने बजे की ये घटना है? ये घटना लगभग 6 बजे के आसपास की है, 6 साढ़े 6 बजे की। तो मैं यात्रा में आगे चल रहा था, तो जैसे हमारी यात्रा सारी जगह से तो शांतिपूर्वक होकर आ गई। जैसे ये मस्जिद की तरफ को मुड़े हैं हम लोग, तो हम लोग यहाँ लगभग चौक तक आ गए थे, तो पता चला कि पीछे उन्होंने मारा पीटी शुरू कर दी है। और तो जब सब लोग गए हैं उधर से, फिर ऊपर मस्जिद के ऊपर से कांच की बोतलें और ईंट पत्थर बरसाना शुरू कर दिए। मस्जिद से मारे जा रहे थे? हाँ, मस्जिद है वहाँ पर, वहाँ से मारे जा रहे थे। और फिर इधर 2 बिल्डिंग हैं ये ऊंची ऊंची, इनके ऊपर से भी, छतों के ऊपर से भी ईंट पत्थर मार रहे थे। तो सब लोग भागते भागते इधर आ गए, क्योंकि हम लोग तो ऐसा कुछ था ही नहीं कि भी ऐसा कुछ होगा। सवाल, जब आप ये शोभा यात्रा निकाल रहे थे, क्या पुलिस अच्छी व्यवस्था थी? पुलिस की टीम थी आपके साथ? देखिए, पुलिस की टीम थी, लेकिन इतनी मात्रा में नहीं थी कि वो रोक सके। भागने लगे लोग, गलियों में पथराव करने लगे, आगजनी किए, राशन की दुकान लूट ली, बहुत कुछ हुआ जी। तो अब डर है कहीं ना कहीं? डर तो है ही आ गई काफी है, जब तक पुलिस है, लेकिन डर है, माहौल खराब हो सकता है दोबारा भी। ये आए दिन होता ही रहता है जी। अच्छा, पहले भी यहाँ इस तरह की घटना बहुत सारी होती है, लेकिन शो नहीं हो पाता है, मीडिया नहीं आ पाती है। जरा से बातों पे यहाँ गोलियां तलवारें चलने लगती है, छोटी छोटी बातों पे। बहुत ज्यादा यहाँ पे अंधकी मची हुई है। बच्चे भी डर डर के काम पे से जाते हैं, हम लोग भी काम पे डर डर के ही जाते हैं। देखिए, अभी भी यहाँ पर पत्थर पड़े हुए हैं, अभी भी बड़ी संख्या में यहाँ पर पत्थर पड़े हुए हैं, ईंटें पड़ी हुई हैं। और गली के अंदर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गली के अंदर भी लगातार पथराव हो रहा था। तो उस वक्त क्या सिचुएशन रही होगी, किस तरीके से लोग जो हैं वो दहशत में अपने घरों के अंदर कैद हुए। और अब थोड़ा सा, क्योंकि पुलिस की मौजूदगी है, तो जाहिर तौर पर अभी फ़िलहाल लोगों को थोड़ा सा भरोसा कायम हुआ है, लेकिन डर कहीं ना कहीं अभी भी लोगों के मन में है कि कहीं एक बार फिर पुलिस हट गई तो उसके बाद फिर क्या होगा।
हेमसन मिंटू के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। तो ये राजधानी की बात है जहां से निकली खबरें भारत के लिए इंटरनेशनल बेइज्जती का सबब बनती हैं। 2+2 वार्ता अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अमेरिका में थे। धार्मिक स्वतंत्रता के मामले में एक सर्वे करने वाली संस्था है अमेरिका की, उसने ये कहा कि इनको पाकिस्तान और चाइना जैसे देशों की कैटेगरी में भारत को डाला जाना चाहिए। वहां पर विदेश मंत्रालय ने अनुमति नहीं दी। सोचिए ये स्थिति, इन स्थितियों की वजह से जब ऐसी खबरें सामने आती हैं तो भारत के लिए परेशानी का सबब बनती हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।